नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से। इंडिया टीवी को सुशांत के बैंक अकाउंट और आखिरी वक्त पर किए गए ट्रांजैक्शन की डिटेल मिली है। इस अकाउंट की डिटेल से पता चलता है कि एक फाइनेंशियल ईयर में 53 करोड़ 65 लाख रुपए आए थे। यह अकाउंट कोटक महिंद्रा बैंक में था। इस दौरान सुशांत से अकाउंट से 51.4 करोड़ रुपए खर्च हुए। सुशांत की मौत से एक दिन पहले भी इसी अकाउंट से ट्रांजैक्शन हुआ था। 13 जून को सुशांत ने अपने डॉक्टर की फीस पे की थी। सुशांत ने 11 जून को 3,87,000 किराया ट्रांसफर किया था। इसके अलावा पावना फार्म हाउस पार्टी के ट्रांजैक्शन डिटेल भी मिले हैं। फार्म हाउस पर फिल्म छिछोरे की सक्सेस पार्टी हुई थी। और हमारे साथ एनसीबी दफ्तर के बाहर से अभय पराशर और राजेश कुमार सीधे जुड़े हुए हैं। राजेश, जो ट्रांजैक्शन की डिटेल्स हैं, क्या क्या इनमें से है, क्या क्या चीजें इनमें शामिल है और कब कब ये ट्रांजैक्शन हुए हैं? देखिए, ट्रांजैक्शन की डिटेल्स बता रही हैं कि पिछले एक साल में सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट में कितने पैसे थे और उनके मौत से पहले भी अकाउंट एक्टिव था। अकाउंट से ट्रांजैक्शन लगातार किए जा रहे थे। साथ ही सबसे अहम बात है कि छिछोरे फिल्म की सक्सेस पार्टी के लिए भी इसी अकाउंट से पैसे दिए गए थे। तमाम डिटेल्स जो हैं वो हमारे साथी अभय पराशर ने निकाली है और बड़ी अहम है। सीबीआई के जांच में ये काफ़ी अहम रोल जो है वो ये प्रदान करेगी। जी अर्चना। अभय, जो इसमें डिटेल्स है उसमें एक दिन पहले डॉक्टर की पेमेंट की गई है, उसकी जुड़ी डिटेल भी है। इसके अलावा पावना फार्म हाउस पर जो पार्टी हुई थी उसकी डिटेल भी है। क्या कुछ पता लग पा रहा है इस अकाउंट के ट्रांजैक्शन से? देखिए, बिल्कुल ये तमाम जो कागजात हैं बैंक के वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और इससे मैं आपको बता दूं, अगर हम टोटल अमाउंट की बात करें तो जो कोटक महिंद्रा बैंक था उसमें 51 करोड़ से ज़्यादा का अमाउंट था और लास्ट जो उसका क्लोजिंग बैलेंस है वो 2 करोड़ के आसपास का क्लोजिंग बैलेंस है। यानी कि कितना ज़्यादा ट्रांजेक्शन जो है विड्रॉ किया गया, जो खर्च किया गया, वो इसके अंदर साफ तौर पर दिखाई देता है। और अगर हम सबसे अहम बात यह है अर्चना, जो ये बात की जा रही थी, जो लगातार इस तरह की दलीलें दी जा रही थी कि सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन का शिकार थे, सुशांत सिंह राजपूत दवाइयां ले रहे थे, लेकिन 13 जून यानी कि मौत से एक दिन पहले की ट्रांजैक्शन जो है वो भी इन कागजातों में साफ तौर पर है कि 13 जून 2020 को सुशांत ने 29,000 रुपए की पेमेंट अपने कुछ गेम से जुड़े खर्चों पर की थी। इसके अलावा 10,000 रुपए अपने एक डॉक्टर को पेमेंट की थी। 13 जून को ही सुशांत ने अपना जो अकाउंट है कोटक महिंद्रा का उसमें से 4500 रुपए ट्रांसफर किए थे। 11 जून को सुशांत ने अपने फ्लैट का रेंट दिया था। बाकायदा बैंक डिटेल्स में यह लिखा है कि मंथली रेंट फॉर अमाउंट बैलेंस 3,87,000 रुपए, ये इसमें बात लिखी है। 8 जून को भी ट्रांजैक्शन हुई है। लेकिन बड़ी बात यह है कि मौत से एक दिन पहले अपने गेम्स पर पेमेंट करना, ट्रांजैक्शन करना, ट्रांसफर करना अमाउंट, ये कहीं से भी ये नहीं दर्शाता है कि इस तरीके की मनोदशा से चल रहे थे सुशांत सिंह राजपूत। 8 जून की इसमें साफ तौर पर है कि 8 जून को अपने बैंक से ऑनलाइन ट्रांसफर किया था दूसरे खाते में 50,000 रुपए। ये पूरी ट्रांजैक्शन जो है साफ तौर पर यह दर्शाती है कि जिस तरह की जो बातें कही जा रही हैं डिप्रेशन और तमाम चीजों को लेकर, वो कम से कम इन ट्रांजैक्शन को देखकर तो नहीं लगता। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि एक और चौंकाने वाली बात यह है कि जो बैंक खातों की डिटेल्स मिली है उसके अंदर 28 मार्च 2019 की एक डिटेल हमारे हाथ लगी है अर्चना, जिसमें यह है कि जो सुशांत सिंह राजपूत का जो खाता है उसमें पावना का जो फार्म हाउस है लोनावला में, वहां पर फिल्म जो छिछोरे फिल्म थी उसको लेकर एक पार्टी हुई थी। बाकायदा बैंक डिटेल में यह बात लिखी हुई है, पवाना छिछोरे पार्टी। यहां पर 40,000 रुपए का ब्यौरा जो है वो ये जो डॉक्यूमेंट्स हमारे हाथ लगे हैं इनमें साफ तौर पर लिखा हुआ है। 28 मार्च को ही छिछोरे पार्टी के लिए 40,000 का एक और ब्यौरा इसके अंदर है। और जो सूत्र हैं एनसीबी के, उनका यह कहना है कि जो एनसीबी जो ये पार्टी हुई थी इसमें ड्रग्स का सेवन हुआ था और इसमें कई लोगों ने ड्रग्स लिए थे, जिसमें एक अभिनेत्री का नाम भी शामिल है, जो एनसीबी के सूत्रों ने हमें बताया है। जो सुशांत का जो ड्राइवर है या फिर जो अभिनेत्री है, जो बोटमैन है, वो साफ तौर पर इस तरीके के बयान दे चुका है। तो जो बैंक के जो डॉक्यूमेंट्स है कोटक महिंद्रा बैंक के सुशांत सिंह राजपूत के, उसमें तमाम बातें हैं। और सबसे अहम बात यह है कि इस अकाउंट में करीब 51 करोड़ रुपए थे और इतना ज्यादा उसके अंदर से विड्रॉल हुआ, खर्चे हुए कि एंड में उसमें 2 करोड़ रुपए थे। तो ये तमाम चीजें, क्योंकि जो ट्रांजैक्शन की बात है, ईडी ने भी इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन की है, सीबीआई ने भी डॉक्यूमेंट्स को खंगाला
है। और एनसीबी ने भी इस बात का पता लगा लिया है साफ तौर पर तमाम बयानों और सबूतों के आधार पर कि जो पार्टी होती थी, जो पार्टी हुई थी खासतौर पर छिछोरे मूवी को लेके, उसमें भी इस बैंक अकाउंट से ट्रांजैक्शन हुई थी और वहां पर ड्रग्स का सेवन किया गया था। साथ ही जो ड्रग्स खरीदे जाते थे, चाहे वो शोभिक चक्रवर्ती के जरिए खरीदे जाते थे या रिया चक्रवर्ती के जरिए खरीदे जाते थे, उन्हें भी ये ट्रांजैक्शन होती थी। तो सुशांत सिंह राजपूत की कोटक महिंद्रा की जो पूरी बैंक डिटेल्स है वो इंडिया टीवी के पास मौजूद है, जो इन्वेस्टिगेशन में एक अहम रोल निभा रही है। अर्चना, और लगातार ये बैंक डिटेल जो है, जो ट्रांजैक्शन की डिटेल है, पूरा स्टेटमेंट है, ये हम आपको दिखा भी रहे हैं। 53 करोड़ 65 लाख रुपए एक फाइनेंशियल ईयर में आए और उसमें से करीब 51.5 करोड़ रुपए, 51 करोड़ 40 लाख रुपए खर्च भी हुए। इसीलिए सवाल भी उठ रहे हैं। सीबीआई से लेकर एनसीबी और ईडी सुशांत की डेथ मिस्ट्री की जांच कर रहे हैं। इस बीच सुशांत का नया वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो रिया चक्रवर्ती के साथ दिख रहे हैं। ये वीडियो घर के अंदर का है, जिसमें सुशांत व्हाइट बोर्ड पर कुछ लिख रहे हैं और रिया टेबल पर बैठी हुई हैं। तो ये एक नया एक्सक्लूसिव वीडियो है, ये सामने आया है। इंडिया टीवी आपको एक्सक्लूसिव वीडियो दिखा रहा है। ये सुशांत के घर के अंदर का वीडियो है, जिसमें एक व्हाइट बोर्ड पर वो कुछ लिख रहे हैं और रिया चक्रवर्ती टेबल पे बैठी हुई हैं, वो देख रही हैं। सुशांत कुछ समझा रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं इस व्हाइट बोर्ड पे। वैसे भी सुशांत के बारे में जितनी भी जानकारी है, कहा जाता था कि वो हर चीज लिखते थे। आज के समय में जब लोग कॉपी पेन या इससे बोर्ड बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, उस समय भी सुशांत कॉपी पेन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते थे। और बोर्ड के जरिए आप ये तस्वीर देख रहे हैं, जहां वो इस व्हाइट बोर्ड पर कुछ लिख रहे हैं। रिया चक्रवर्ती सामने बैठी हुई हैं, वो उन्हें कुछ समझा रहे हैं। और ये सुशांत के घर का वीडियो है, जिस वीडियो में वो कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं, कुछ चीजें बता रहे हैं, कुछ समझा रहे हैं। हालांकि वो टेक्स्ट नहीं लिख रहे हैं, वो कुछ ड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन उसके जरिए वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये क्या चीज है ये देख के समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये साफ है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो वो समझा रहे हैं, वो बता रहे हैं। व्हाइट बोर्ड में वो ड्रॉ करके रिया चक्रवर्ती को ये बातें, ये चीजें दिखा रहे हैं। सुशांत को लेकर नया वीडियो सामने आ रहा है, एक के बाद एक, और वीडियो पर बवाल भी बढ़ता ही जा रहा है। ये वीडियो एक पार्टी का है जो करण जौहर के घर पर हुई। करण जौहर के घर पर क्या ड्रग्स की पार्टी हुई? क्या बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार्स ने पार्टी में ड्रग्स लिया? एक एक रात से पता उठेगा, क्योंकि एनसीबी ने अपनी जांच शुरू कर दी। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी की मुंबई यूनिट उस वायरल वीडियो की जांच में जुट गई है, जिसमें बॉलीवुड सितारों पर ड्रग्स लेने का आरोप है। पार्टी में दीपिका पादुकोण, रणबीर कपूर, वरुण धवन जैसे कई बड़े सितारे भी मौजूद हैं, जो इस वीडियो में नजर आ रहे हैं। हाल ही में अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने एनसीबी चीफ से मिलकर एक्शन की मांग की थी। सिरसा ने आरोप लगाया था कि पार्टी में ड्रग्स लिया गया। अब एनसीबी पहले ये जांच करेगी कि वायरल वीडियो सही है, उसमें किसी तरह की कोई छेड़छाड़ तो नहीं की गई। वीडियो अगर सही पाया गया तो फिर एनसीबी आगे की कार्रवाई शुरू करेगी। ये वीडियो आप बहुत दिन से सोशल मीडिया में देख रहे हैं, जिसमें तमाम सितारे आपको नजर आ रहे हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा की शिकायत पर एनसीबी ने जांच शुरू की। अब आपको उस पार्टी का वीडियो एक बार फिर दिखाते हैं, जिसमें ड्रग्स के इस्तेमाल का आरोप लगाया गया है। ये वीडियो 30 जुलाई 2019 का है। 32 सेकंड के इस वीडियो में 4 सेकंड पर दीपिका पादुकोण, 3 सेकंड के बाद मलाइका अरोड़ा दिख रही हैं। इसके बाद अर्जुन कपूर, फिर शाहिद कपूर, वरुण धवन, जोया अख्तर दिखाई देते हैं। 20 सेकंड पर फ्रेम में विकी कौशल भी नजर आते हैं, जबकि इसमें रणबीर कपूर भी मौजूद हैं। सिरसा का आरोप है कि ये सभी हाई क्वालिटी नशे में हैं। तो राजेश भी हमारे साथ है और अभय भी हमारे साथ बने हुए। राजेश, ये जो वीडियो आ रहा है, बहुत दिन से ये वीडियो सोशल मीडिया पर घूम रहा है, लेकिन अब क्या एनसीबी पहले इस वीडियो की जांच करेगी? क्योंकि इस वीडियो में तमाम फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े नाम हैं कि ये वीडियो सही है, कहीं ये वीडियो तो फेक नहीं, और उसके बाद कार्रवाई शुरू होगी। बिल्कुल, देखिए ये वीडियो अभी इस वक्त सामने आना बड़ा अहम हो जाता है एनसीबी के लिए, क्योंकि जो तमाम ड्रग पेडलर्स पकड़े गए हैं वो यही बता रहे हैं कि बॉलीवुड के बड़े बड़े लोगों को ड्रग सप्लाई करते थे, बॉलीवुड की बड़ी पार्टीज में ड्रग सप्लाई होती थी। यही वजह है कि इस वीडियो ने अभी तूल पकड़ा और इस वीडियो में जो लोग दिख रहे हैं वो बॉलीवुड के नामचीन लोग हैं। जिसके बाद मनजिंदर सिंह सिरसा ने दोबारा ये शिकायत की। इससे पहले भी वो 1 साल पहले इस वीडियो को लेकर शिकायत कर चुके थे, तब कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। लेकिन अब जब रिया चक्रवर्ती, शौविक की गिरफ्तारी के बाद जो दूसरे पेडलर्स की गिरफ्तारी
गिरफ्तारी हुई उसमें तमाम नाम सामने आने लगे। बताया जाने लगा कि बॉलीवुड के कई और हस्तियां जो हैं वो इसमें फंस सकती हैं, उनकी हाजिरी लग सकती है एनसीबी में। मनजिंदर सिंह सिरसा ने फिर से शिकायत की, जिसका एनसीबी ने इस बार संज्ञान लिया है। एनसीबी ने संज्ञान लिया है और साथ ही इस वीडियो की जांच शुरू हुई है। वीडियो अगर सत्य पाया जाएगा, सही पाया जाएगा, तो जो तमाम इसमें लोग दिख रहे हैं उनसे एनसीबी पूछताछ कर सकती है। लेकिन पहला स्टेप जो है वो वीडियो की सत्यता की जांच है, जो फिलहाल एनसीबी कर रही है। अर्चना, तो हालांकि विक्की कौशल उस दौरान इस पार्टी में ड्रग्स लिए जाने के गंभीर आरोपों को लेकर उससे वो इनकार कर रहे हैं, उसकी उन्होंने सफाई दी। विक्की कौशल इस वीडियो में नजर आ रहे हैं, लेकिन अपने बयान में उन्होंने क्या कहा ये भी आपको सुनाते हैं। करण जौहर ने पार्टी के लिए बुलाया था। मैं 3 दिन पहले ही डेंगू से ठीक हुआ था। 10 दिनों तक डेंगू के इलाज करा रहा था, जो मेरे लिए बहुत बोरिंग था। करीब रात के 1:30 बज रहे थे। उसी वक्त करण की मम्मी कहीं बाहर से आई और गंगा जल छिड़का। वो अपने कमरे में चली गई। जब ये वीडियो करण शूट कर रहा था, पहली बार में नहीं शूट हो पाया। हम थक गए थे। करण ने 4 बार वीडियो बनाया, लेकिन सही ढंग से रिकॉर्ड नहीं हो पाया। हमें नहीं पता लग पाया कि कब ये वीडियो बन गया। नाक खुजलाना ये नॉर्मल चीज है। हमें नहीं पता कि नाक खुजलाने का मतलब सिर्फ ड्रग्स लेना ही होता है। और जो सफेद चीज दिख रही है वो केवल रिफ्लेक्शन था किसी चीज का, जिसे लोगों ने ड्रग्स मान लिया। तो जिस पार्टी को लेकर ये पूरा बवाल शुरू हुआ, वो पार्टी करण जौहर के घर पर हुई थी। पिछले साल करण जौहर ने भी इस मामले पर सफाई दी थी। करण जौहर ने अपने बयान में क्या कहा था वो भी आपको सुनना चाहिए। और जहां पर मेरा घर है, जहां पर इंडस्ट्री के सफल मेहनती लोग पूरे हफ्ते की मेहनत के बाद समय बिता रहे हैं, मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया। मैं मूर्ख तो नहीं हूं कि अगर वहां ऐसा कुछ हो रहा होता तो मैं वो वीडियो बनाता। मैं ऐसे आधारहीन आरोपों का जवाब नहीं देता। मेरी मां वहां से 10 मीटर दूर रहती है। इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से 5 मिनट पहले मेरी मां हमारे साथ बैठी थी। ये उस तरह की एक पारिवारिक सोशल गैदरिंग थी। मेरे दोस्त वहां बैठे थे, अच्छा समय बिता रहे थे, हम गाना सुन रहे थे, अच्छा खाना खा रहे थे, हम बात कर रहे थे। वहां और कुछ नहीं हो रहा था। हम वहां बैठकर मस्ती कर रहे थे। हाँ, 1-2 लोग वाइन पी रहे थे, बस, और कुछ भी नहीं हो रहा था। अगर ये वीडियो सत्य साबित होता है तो वीडियो के आधार पर यह पता लगाना कि वहां पर ड्रग्स थे, ड्रग्स का सेवन किया गया था या नहीं, वो भी 1 साल से ज्यादा पुराना वक्त हो चुका है, कितना आसान या कितना मुश्किल होगा एनसीबी के लिए। देखिए, बिल्कुल जब ये वीडियो दोबारा से चर्चा में आना शुरू हुआ, मनजिंदर सिंह सिरसा जब तक एनसीबी के चीफ राकेश अस्थाना के पास नहीं पहुंचे थे, तमाम जगह सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा था। तभी इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं मुंबई एनसीबी दफ्तर में, और यहां के जो ज्वाइंट डायरेक्टर हैं समीर वानखेड़े, उनसे मैंने इस बारे में बात की थी कि क्या ये जो वीडियो करण जौहर के घर का है, क्या इस वीडियो को लेकर भी एनसीबी तफ्तीश शुरू करेगी, क्योंकि पूरे ड्रग्स नेक्सस और बॉलीवुड जो नेक्सस है जिसमें जहां पर ड्रग्स सप्लाई होता है उसकी जांच चल रही है। तो मुझे यह बताया गया था कि जो वीडियो है, वीडियो कभी भी बहुत ज्यादा ऑथेंटिक सबूत नहीं होता है, उससे यह पता लगाना बहुत मुश्किल है। मुश्किल हो जाता है कि क्या वाकई में उस पार्टी में ड्रग्स लिया जा रहा था या नहीं, क्योंकि वो बहुत पुरानी वीडियो हो चुकी है। लेकिन अब क्योंकि ऑफिशियली मनजिंदर सिंह सिरसा ने नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के डीजी राकेश अस्थाना को इस वीडियो को लेकर एक शिकायत दी है और यह कहा है कि पूरी जांच होनी चाहिए, एक-एक इसके अंदर जो भी लोग हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा की इस शिकायत के बाद अब एनसीबी ने कहा है कि वो पहले इस वीडियो की जांच करेगी। अगर ये वीडियो सही हुआ तो इसके बाद आगे का कदम उठाया जाएगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। बॉलीवुड का ड्रग्स सप्लायर राहिल विश्राम भी एनसीबी के शिकंजे में आ गया है। लेटेस्ट